श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 मई को वैशाख प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन है, क्योंकि ये प्रदोष पड़ रही है सोमवार के दिन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 मई को वैशाख प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन है, क्योंकि ये प्रदोष पड़ रही है सोमवार के दिन। और बरसों पुरानी आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है, उसे अगर आपको बहुत जल्दी पूरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना है, गेहूं के कुछ दाने लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं हों वो महादेव पूरी जरूर कर दें। ठीक है ना। वैशाख की जो प्रदोष होती है वो सावन के प्रदोष के बराबर मानी जाती है, इसलिए बड़े ही ध्यान से और बड़े ही विश्वास के साथ उपाय को करना है। ठीक है ना। चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को गेहूं के कुछ दाने दिख रहे होंगे। अब जरूरी नहीं है मैंने 12 दाने लिखे हैं तो आपको 12 ही लेने हैं, नहीं, आप 1 चम्मच के आसपास या फिर 1 चुटकी के आसपास आपको लेना होगा गेहूं के दाने। ठीक है ना। इस टाइम पे जो मौसम चल रहा है, अभी गेहूं की कटाई खत्म हुई है तो गेहूं आसानी से आपको हर जगह पे मिल जाएगा। ठीक है ना। गेहूं के लेने के बाद में महादेव की जो सबसे प्रिय चीज है आपको लेनी है 1 बेलपत्र, जो कहीं से कटे फिटे हुए ना हो, है ना। बेलपत्र भी ले लिया। साथ ही साथ आपको चावल के 7 दाने भी लेने होंगे। कितने? चावल के मात्र 7 दाने लेंगे। अब जो बताने जा रहा हूं मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में जल भरोगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। कोशिश करना इस उपाय को प्रदोष काल में करने की। ठीक है ना। चाहे घर पे करो या मंदिर में, लेकिन सुबह के टाइम मत करना, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं आपको। मैंने सबसे पहले बताया है चावल के दाने। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चावल के जो 7 दाने थे उन्हें आपको ऐसे लाइन से रख देना है। कितने दाने रखोगे? 7 दाने। अब 7 दाने रखने के बाद में आपको 1 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जो मैंने आपको बताया है वो समर्पित करेंगे। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र। और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में महादेव के ही शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, धन संपदा के लिए और बीमारी के लिए अगर किसी भी महादेव का नाम लेते हैं तो वो है कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है ना। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाएंगे। जल वगैरह समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो भी गेहूं के जितने भी दाने होंगे उन गेहूं को दानों को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रखेंगे। जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी कामना होगी, बरसों से अधूरी चल रही हैं, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर उन गेहूं के दाने को अगर आप चढ़ा देते हैं, यकीन मानिए जो भी आपकी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी चल रही है, बरसों से परेशान चल रहे हो, वो विशेष, वो इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है ना। बस ध्यान ये रखना है इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है, और महादेव का एक नाम कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है ना। समझ में आ रही है अब आपको मेरी बात? तो पहले उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय का नाम है उल्टा। ठीक है ना। इस उपाय का क्या नाम है? उल्टा। अब समझो कैसे। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी गलत संगति में चला गया, कोई भी गलत संगति, मान लो कि वो बहुत शराब पीता है, नशा करने लगा है, गलत लोगों के साथ रहता है, चाहे वो पुरुष हो या फिर कोई स्त्री हो या बच्चे हो, किसी के लिए भी आप उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। देखो, आपको लेना होगा बेलपत्र, और महादेव को बेलपत्र जो प्रिय है आपको लेनी है मात्र 2 बेलपत्र। कितनी? 2 बेलपत्र। समझिएगा। फिर 1 तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भरेंगे और उसी जल को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहीं सारा खेल स्टार्ट होता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैंने आपको कितनी बताई? मैंने आपको 2 बेलपत्र बताई, है ना। इस उपाय का मैंने क्या नाम बताया? उल्टा। समझो कैसे। आपको यहीं पे 2 बेलपत्र समर्पित करनी है और एक के बाद एक अपोजिट यानी उल्टा चढ़ाना है। कैसे? जो पहली बेलपत्र चढ़ाओगे वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जिसकी डंडी बाहर की तरफ लटकी हुई हो, रखा ना हो, बाहर की तरफ डंडी लटकी हुई है, और ऐसे करते हुए आपको पहली बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ऐसे चढ़ाएंगे। ठीक है ना। कर दिया। जो दूसरी बेलपत्र चढ़ाएंगे वो उल्टा समर्पित करेंगे। उल्टा मतलब कि जैसे ये वाली बेलपत्र चढ़ाई है, इसके अपोजिट डंडी हो जाएगी माता भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, और पत्ती जो होगी वो एक पहली बेलपत्र को टच करती हुई जो पत्ती होगी, ऐसे आपको समर्पित करना है। इसीलिए इस उपाय का नाम है उल्टा बेलपत्र उपाय, है ना।
इतना समर्पित कर दिया। अब समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, ठीक है ना, जो इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा, जो इंसान आप पे घर में गुस्सा कर रहा, या फिर वो गलत संगति में चला गया है, यहां पे मैं एक नाम लिख रहा हूं, वो नाम आप नोट कर लो, बार बार बताता रहता हूं, हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस जल की शुरुआत इन्हीं दोनों बेलपत्र से करेंगे और जल की धार बिल्कुल टूटने मत देना, एकदम टूटे नहीं, धीरे धीरे समर्पित करोगे और यहां से चढ़ाते हुए जल की धार को फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आपने उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के और हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दिया तो यकीन मानिए जिस इंसान को आप कंट्रोल में करना चाहते हो, वश में करना चाहते हो, उस इंसान को आप सही दिशा में बिल्कुल लेके आ सकते हो ना। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था जिससे आप अपने घर में बहुत सारी खुशियों को ला सकते हो, है ना। चलो भाई, 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं बहुत स्पेशल से उपाय की, जो कि इस वीडियो का तीसरा उपाय है। ये भी आप सभी को जरूर करना है और जब भी प्रदोष का दिन आता है इस उपाय को मैं आपको याद जरूर दिलाता हूं, लेकिन कैसे करना है और कहां पे करना है इसकी बात हम तब करेंगे जब आप करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। देखो यहां पे आपको दिख रहा होगा पीला चंदन। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय को करने से आपकी क्या फायदे होंगे। तो इससे आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी इच्छा होगी वो पूरी होगी। देखो अब इच्छा सिर्फ ऐसी नहीं होती है कि हमारी नौकरी की ही इच्छा होती है या फिर हमारी सक्सेस होने की इच्छा होती है। इच्छा धन संपदा की हो सकती है, इच्छा आपके घर में अगर पैसे नहीं टिकते उनके लिए हो सकती है, इच्छा कोई काम करते हो सफलता नहीं मिलती उसमें भी हो सकती है, ठीक है ना। आपको लेना है इस तरीके से पीला चंदन, है ना। ध्यान ये रखेंगे पीला चंदन सूखा नहीं लेंगे, इसको हल्का सा कुछ मिक्स करा करके पानी डाल के पेस्ट बनाना। पेस्ट बनाने के बाद में आपको लेके जाना है, आपको उसी चंदन को एक बेलपत्र के साथ, सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है। तरीका समझिएगा, आपको पास में पीला चंदन है, जो पीला चंदन आपके पास में है, वेट, उस पीले चंदन को जो बेलपत्र होगी उनकी नीचे की दोनों पत्तियों पे, जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उस पे आपको ऐसी बड़ी बड़ी बिंदी लगानी है, ठीक है ना। बिंदी लगा दिया। अब बिंदी लगाने के बाद में आपके पास में लाल चंदन भी होना चाहिए। यहाँ पे कुमकुम रोली नहीं लेना, आपको लाल चंदन लेना है और जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर लाल चंदन की एक बिंदी ऐसे करके आपको लगाना है। तो जो बेलपत्र आपकी होगी कुछ इस तरीके से सज करके आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस एक बेलपत्र को लेंगे और चावल के मात्र एक दाने को लेंगे, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, सिर्फ चावल का एक दाना लेंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ तांबे के लोटे में जल भी भरेंगे। तरीका समझिएगा, नियम बहुत ही ध्यान से इस उपाय का। आपको भी यह उपाय शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो। देखो आपके पास में जो एक चंदन लगा हुआ बेलपत्र है उसे आपको समर्पित करना है भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। अब मनोकामना का उपाय है तो किसका नाम लोगे? कुंदकेश्वर महादेव। वहां पे समर्पित करेंगे। जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो साइड शिवलिंग को टच होना चाहिए, ठीक है ना। चढ़ा दिया। अब इसमें डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ होगा। अब इतना करने के बाद में आपके पास में जो एक तांबे के लोटे में जल है वही तांबे के लोटे का जल इसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे जो आपकी कामना है, जो आपकी विशेष है वो कहते हुए समर्पित करेंगे। जब जल आप समर्पित कर चुके हैं उसके बाद में जो आपके पास में एक चावल का दाना है उस एक चावल के दाने को अपनी मनोकामना कहते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए जिस काम के लिए आप जाते होगे, बरसों पुरानी आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो अधूरी रह जा रही है, वो विशेष आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 3 उपाय की तो बात हो गई है। एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है और चौथा उपाय, और ये होगा आपके घर की बरसों पुरानी जो भी बीमारियां होंगी उन्हें खत्म करने के लिए, ठीक है ना। यह उपाय भी सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है। जरूरी नहीं है यह उपाय जो बीमार इंसान है वही करे, आपके घर का कोई भी व्यक्ति किसी और के लिए भी इस उपाय को कर सकता है, ठीक है ना। उसके लिए नियम समझेंगे। सबसे पहले यहां पे आपको चावल के दाने दिख रहे हैं। आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला, अगर आपके पास में 11 चावल के दाने आपको लेने हैं, कितने? 11 चावल के दाने। नियम क्या है कि हमें लेना चाहिए समी का पत्ता। अगर आपके पास में 11 समी के पत्ते आसानी से मिल जाते हैं तब तो आप 11 समी के पत्ते लोगे, लेकिन अगर 11 समी के पत्ते नहीं मिलते तो उसके स्थान पे 11 चावल के दाने ले लेंगे। दोनों नहीं लेंगे लेकिन कोई भी एक चीज ले लेना। उसको लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और इसी जल को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा,
जो कलश का जल है उसको सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग के पास में यहाँ नीचे रख देना है। अभी जल चढ़ाना नहीं है, सिर्फ शिवलिंग के पास में उस कलश को रख देंगे। अब आपके हाथों में चाहे 11 समी के पत्ते हैं या फिर 11 चावल के दाने हैं, दोनों में से कोई भी एक आपको इसी कलश को टच कराना है। सिर्फ आपको उस कलश को टच कराना है। जो इंसान बीमार पड़ा है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 11 चावल के दाने या फिर 11 समी के पत्ते महादेव के शिवलिंग के ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे और फिर इस तांबे के लोटे को उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने बड़ी ही सच्ची श्रद्धा और बड़े ही विश्वास के साथ कर लिया, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेके, तो जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा है ना, उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। तो कोशिश तो की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। कुछ समझ में नहीं है या फिर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप सर्च करना द नेचुरल प्लैनेट 108 लिख करके, और वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी यहां अगर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।